नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, ठीक है। पर्यायवाची, तो सबसे पहले देखो उसको तोड़ते हैं। पर्याय, पर्याय मतलब क्या होता है? परिजोर ययाय, परिजोर ययाय, पर्याय, पर्याय मतलब उसके अर्थ, यानी कोई है, कोई मान लो तुम्हारे जगह में कोई है, उसके जगह में और कोई आ जाएगा, यानी उसको क्या कहेंगे? पर्याय, माने एक जगह सेम, माने रिप्लेस, ठीक है। परंतु वो ऐसा ही रहेगा। मान लो कोई एक काम कर रहे तुम घर में, अगर तुम्हारे काम, और अभी तुम्हें कोई बुला लिया, अब तुम अपने भाई को बोला भाई थोड़ा मेरा वाला काम करना, तो तुम्हारे उसको रिप्लेस कर दिया गया, परंतु वो काम क्या सेम ही कर रहा है, तो मतलब उसका क्या हुआ? काम करने का अर्थ एक ही है, ठीक है। मीनिंग अलग, तुम अलग हो, तुम्हारा भाई अलग है, लेकिन काम तो एक ही कर रहा हो। तो ये तो पर्यायवाची, यानी क्या होता है कि एक जैसे ही काम, मतलब अर्थ क्या होगा? शब्द अलग अलग होंगे परंतु उसका मीनिंग अलग, अर्थ अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या होगा? अर्थ एक जैसे, अर्थ क्या होंगे? एक जैसे होंगे, लेकिन उसका जो शब्द उच्चारण है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो समान अर्थ, ये तो जानते हो समान अर्थ वाले जो समान मीनिंग देते हैं हमें, ठीक है, समान अर्थी। तो क्या गया? जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का स्थान ग्रहण करते हैं, यानी ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, माने कि अर्थ के कारण, यानी दूसरे के अर्थ, माने सेम मीनिंग देना, समझ लो, मैंने सेम, तुम जहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारे बदले में और कोई अगर काम करेगा तो काम वही करेगा, लेकिन क्या पर्सन चेंज हो जाएगा, लेकिन मीनिंग क्या चेंज हो जाएगा? काम चेंज होगा? काम चेंज नहीं होगा, काम तो काम ही होगा। तो यही है कि अर्थ में कोई चेंज नहीं होगा, अर्थ सेम ही होगा, लेकिन शब्द बदल जाएगा, परंतु शब्द बदल जाएगा। आ रहा समझ में सबको? क्या मैं समझा पाया हूँ सबको? आ रहा? तो क्या कहते हैं कि जो शब्द अर्थ के आधार पर दूसरों के स्थान ग्रहण करते हैं, अर्थ के आधार पर दूसरों का स्थान ग्रहण करते हैं तथा लेते हैं, तथा वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनमें एक शब्द के लिए कई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? एक शब्द के लिए अनेक सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थ एक ही है परंतु शब्द अलग 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 है, ठीक है। जैसे कि सूर्य, सूर्य के हम क्या करते हैं? रवि, दिनकर, भास्कर कहते ये सब, ठीक है। फिर अगर रात के लिए रात्रि भी कहते हैं, तम, तिमिर, ये सब भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि होता है फूल, फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, ठीक है, तुम लोग बांग्ला में भी पढ़ चुके हो ये सब। तो यही सब चीज़ें हैं। तो कहता है इसमें एक शब्द के लिए कई शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द के लिए प्रयोग समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। तो पर्यायवाची ये भी होता है, ये भी, मतलब मेन बात है कि कोई एक शब्द है वो सेम अर्थ सेम देगा परंतु उसका शब्द बदल जाएगा, मीनिंग एक ही है परंतु उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या है? जैसे कपड़ा, हम लोग पहनते हैं कपड़ा, तो कपड़ा को कोई वस्त्र भी कहता है, वस्त्र। देखते हो कि देखते हो हमारे दुकान वगैरह में रहता है ना वस्त्रालय, हाँ, तो किस चीज़ का दुकान है भाई? कपड़े का दुकान है, ठीक है। वस्त्रालय लिखा होता है कि नहीं रहता है? हाँ। उसके बाद ये बसन, बसन यूज़ कम होता है, बसन भी होता है। पट, पट होता है। चीर, चीर मतलब कपड़ा, चीर मतलब भी क्या होता है? कपड़ा। देखते हो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, वस्त्र हरण हुआ था। जब पढ़ते हो सुनते हो क्या बोलते हैं? चीर हरण। तो चीर मतलब क्या? कपड़ा का हरण हुआ था। आ रहा समझ में? तो ऐसे करके रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। क्या हम लोग जब भी महाभारत देखते हैं या सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि जो क्या उसके क्या वस्त्र हरण हुआ था? नहीं, क्या? चीर हरण। तो चीर मतलब भी क्या होता है? कपड़ा होता है। उसके बाद है पहरावा। क्या है? पहरावा। तो पहरावा भी क्या होता है? वस्त्र होता है, ठीक है। तो ये वस्त्र का, कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा, ये सारे क्या होता है? इसके मीनिंग होते हैं। तो तुम लोग को इतना तो कम से कम 3 कम से कम याद रखना पड़ेगा, कम से कम 3। एक नंबर एक नंबर का आएगा, लेकिन तुम्हें एक ही आएगा ऑप्शन। अब मान लो ये वस्त्र पहचान जाओगे, चीर पहचान जाओगे, ये दोनों तो पहचान जाओगे इजीली, ठीक है। लेकिन जब आएगा वसन, पट और पहरावा तब पड़ जाओगे कन्फ्यूजन में, क्योंकि कभी ये सुने भी नहीं, आया भी नहीं। तो मेरे को लगता नहीं इतना तुम लोगों को टफली देगा एग्जाम में, इजीली देता है तुम लोगों को। तो वस्त्र, चीर और एक इसमें से पट को, ठीक है, पट को इसमें से कर सकते हो। उसके बाद आँख, आँख, आँख मतलब जानते हो? आँख। तो इसका क्या क्या हो सकता है बोलो तो? हाँ, तो आँख का क्या है? दृग, लोचन, नयन, नेत्र, ठीक है। यहाँ और चक्षु भी होता है, चक्षु हम लोग बोलते हैं चक्षु, चक्षु भी होता है, ठीक है, चक्षु भी होता है, नेत्र भी, नयन। तुम लोग तो ये जान जाओगे, हाँ। नयन, देखो नयन से कितने सारे गाने बनते हो, तुम लोग सुनते हो, हाँ। क्या नयनों ने क्या मारी, क्या कितने सारे गाने, हाँ। तो कुछ कुछ शब्द है तो तुम लोग गानों में, पिक्चरों में इधर उधर सुन के याद कर ले तो जान ले। तो नयन, तो नेत्र भी जानते हो,
হ্যাঁ যে क्या कहते हैं নেত্র বিশেষজ্ঞ যখন মাইকিং করে কি বলে চোখের ডাক্তার তো বলে কিন্তু ভালো ভাষা কি বলে नेत्र विशेषज्ञ तो नेत्र ये होता है ठीक है लोचन दृग नयन तो क्या हमें दिख रहा है कि इसका मीनिंग एक ही है परंतु शब्द अलग अलग है इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द ठीक है और उसको समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं हम लोग ठीक है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है समानार्थी पर्यायवाची एक ही होता है ठीक है चलो अब आते विष्णु विष्णु मतलब जानते हो भगवान विष्णु हाँ तो भगवान विष्णु का क्या होगा बोलो तापस गिरीश गोविंद शंकर हाँ शंकर कैसे होगा हाँ शंकर तो क्या होगा शिव होगा शिव अगर देगा तो तब होगा भाई शंकर जी शिव जी हाँ हाँ क्या होगा हाँ नारायण भी विष्णु का नारायण भी होता है लेकिन नारायण तो यहाँ है ही नहीं क्या होगा देखो विष्णु का क्या दिया है गोविंद हाँ गोविंद देखो विष्णु का क्या क्या है नारायण है पीताम्बर है बोलो पीताम्बर मतलब क्या होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला पीला वस्त्र तुम देखोगे विष्णु जी का वस्त्र कैसा होता है पीला होता है वो तो पीताम्बर मतलब धारण करने वाला ठीक है उसको पीताम्बर कहते हैं उसके बाद चक्रपाणी चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला ठीक है उनसे रिलेट थोड़ा सोचो क्या मिल जाएगा उसके बाद है क्या जनार्दन जनों का दन जनार्दन मतलब हम लोगों का कौन है भाई सबसे पहले हम किसको मानते हैं विष्णु भगवान सबसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यही तो तीनों है सबसे ऊपर मुकुंद गोविंद ठीक है कमलाकांत ठीक है लक्ष्मीपति लक्ष्मी जी का पति है वो लक्ष्मीपति उसके बाद है उपेंद्र नाम तो बहुत सुने उपेंद्र अगल बगल में तो उसका मतलब भी क्या होता है विष्णु होता है हाँ अब जाके कहीं अगर कहीं देखा उपेंद्र भगवान जी नमस्ते ठीक है तो ज़्यादा नहीं कम से कम ये सब आता है देखो नारायण पीतम्बर ठीक है बहुत इजी वाला ही आएगा तुम लोगों को ये जब ये है ना उपेंद्र कमलाकांत ये थोड़ा टफ होता है ये इतना सारा इतना हार्डली नहीं आएगा तुम लोगों को ठीक है इजीली आएगा तुम लोग पकड़ लोगे ज़्यादातर जैसे कि इसमें तो पकड़ लिया गोविंद कहते हैं शंकर नहीं होगा गिरीश मतलब क्या पर्वत होता है ठीक है हाँ ये तापस मतलब क्या होता है ताप अग्नि चलो नेक्स्ट है कमल 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 जानते हो कमल का क्या होता है जलज पंकज नीरज नीरज पंकज जलज तो क्या होगा पयोदहर पयोधी पयोद पयोज क्या होगा पयोधर पयोधी पयोद पयोज यहां क्या होगा पयोज होगा देखो कमल का क्या है राजीव अरविंद सद्दल सरोज सरजीत नलिन पुष्कर पंकज नीरज जलज ठीक है पुंडरिक ये सारे किसके कमल के हैं और ये जो है कुछ कुछ है तुम्हारे एक कोई भगवान के नाम से दे सकता है कोई फल के नाम से कोई फूल के नाम से यही सब देता है जो कि यानी तुम लोग को क्या इसमें सिंपल हिंदी तुम लोग जानते क्यों नहीं जानते साधारण हिंदी इसमें इतना हार्डली हिंदी नहीं आता है तुम लोग को साधारण हिंदी ठीक है तो साधारण हिंदी ज्ञान में यही सब ही आता है ठीक है कोई बच्चे से पूछेगा अरे कोई भाई बताओ कमल का और कोई बताओ जानते हो फूल का कोई बताओ आँख का कोई बताओ हाथ का कोई बताओ हाँ तो यही सब पूछते हैं बोलेगा सूर्य का कोई बताओ तो यही सब आता है तुम लोगों में ठीक है तो इसमें से क्या होगा पयोद नहीं सॉरी पयोज होगा पयोज पयोद नहीं होगा पयोज नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में कौन सा पर्यायवाची नहीं है बोलो पर्यायवाची नहीं है गीला भीगा आर्द्र आर्द्रता ऐसा है इन चारों में से ऐसा कोई है जो एक का तीनों है और एक का एक मतलब उन तीनों में से कोई एक अलग है डिफरेंट है कौन सा होगा हाँ क्या होगा देखो गीला मतलब भी क्या होता है ड्राई गीला भीगा मतलब भी ड्राई ही होता है आर्द्र मतलब भी क्या होता है ड्राई हाँ और आर्द्रा मतलब दूसरा होता है आर्द्रा मतलब ये नहीं होता है आर्द्रा आर्द्रा आर्द्र कहते हैं अरे आर्द्र 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 मतलब क्या नमी होता है उसमें कहते हैं ना आर्द्र मतलब नमी अभी जैसे हम लोग ओस गिर रहा है अभी हम लोग अभी ओस गिर रहा है तो उसको आर्द्र कहते हैं ठीक है ड्राइनेस ठीक है अब ये गीला भीगा ये तो जानते हो तो इन तीनों में से तो ये तीनों सेम है ए बी सी डी क्या है नहीं है आर्द्रा नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट है सूर्य बोलो सूर्य 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 दिनकर ठीक है देखो सूर्य का बहुत सारा होता है दिनकर रवि रवि दिना ठीक है दिवाकर भास्कर अंशुमला प्रभाकर मार्तंड भानु दिनकर होते हैं ठीक है तो सूर्य का ये सब पूछता ज़्यादातर रवि दिनकर भास्कर
ठीक है, उसको मारतंड, प्रभाकर, दिनकर, तो यहां से क्या होगा दिनकर। नरेश मतलब राजा होता है। नेक्स्ट है कपड़ा, अभी पढ़े हो, क्या होगा कपड़ा का बसन, अभी पढ़े हो, ठीक है। अब देखो इस ऑप्शन में अलग था, ठीक है, अब देखो ऑप्शन में आ गया तो ऐसा शब्द दे दिया कि देखो अब बसन दे दिया, ठीक है। इसमें तुम लोग पहचान नहीं जाता, गमन मतलब जाना, जंगल मतलब तो होता अरण्य, जंगल, वन, ठीक है। अच्छा, चलन मतलब होता चलना, वो सब होता है, तो अब बसन पकड़ लेता। तो देखो तुम लोगों को ना ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, हाँ, लेकिन ये तुम्हें घर में रीड करना पड़ेगा। इसमें से जो भी कुछ समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछोगे, दिन में तुम्हें क्लियर कर दूंगा ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से चलना है। अगर सारी चीज़ में डिस्कशन करने लग जाऊंगा तो फिर एक एक चैप्टर एक एक क्लास में लग जाएगा, 1 महीना के अंदर लग जाएगा। तो चलो पहला वाला है क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में उत्कंठा, उत्कंठा का सही पर्यायवाची विलोम शब्द बोलो। उत्कंठा, रघु में उत्साह की कमी, नब्या में अब कोई लालसा शेष नहीं, लता ने अपने उदारता का परिचय दिया, नेहा श्रेष्ठ गायिका है। बोलो पहले बोलो उत्कंठा मतलब क्या होता है? हाँ, बेसुरा। उत्कंठा मतलब होता है, कह सकते हो कि उत्कंठ होना, मतलब कि मतलब क्या कह सकते हो, ठीक है, ये सब कहना मतलब उत्तेजित होना, ठीक है, उत्कंठा होना, ठीक, उत्सुक होना ज़्यादा। तो क्या होगा? ठीक है, उत्कंठा भी ये भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि किसी चीज़ के प्रति कुछ वो होना, मतलब क्या होना, अट्रैक्ट होना, मतलब लालच, आकर्षण होना, उत्कंठा होना। बोलो 90 में उत्साह की कमी है, तो क्या उत्साह होगा? पहला वाला उत्साह होगा। 90 में हाँ, 90 में अब कोई लालसा नहीं है। उसके बाद है लता ने अपने उदारता का परिचय दिया, उदारता। उसके बाद है नेहा श्रेष्ठ गायिका है, क्या होगा? उत्साह, उत्साह होगा या फिर उदारता होगा? उत्साह तो उत्कंठा, उत्साह तो एक ही हो जाएगा। उत्साह होना, उत्कंठा होना, ये हो जाएगा सी नंबर, उदारता, ठीक है, क्या हो जाएगा? उदारता। नेक्स्ट सरस्वती, सरस्वती बोलो शारदा, उमा, कांता, धात्री, पक्का जानते हो तुम लोग? क्या शारदा नहीं है? उमा, अच्छा, कांता या धात्री? धात्री तो पृथ्वी होता है, पृथ्वी माँ, धरती माँ, धरती माँ, पृथ्वी, धात्री, क्या होगा? शारदा होगा। हाँ, शारदा, सरस्वती शारदा माँ होती है। शारदीय शुभ। नेक्स्ट है हाथ, बोलो हाथ, हाथ मतलब समझते हो? कर, बाहु, पानी, दंत, पक्का? क्या बोला गया है? बिल्कुल, क्वेश्चन भी पढ़ो, बस क्वेश्चन आया कि नहीं आया करना शुरू, यही तो है। कुछ चीज ऐसे है जो आते हुए भी तुम लोग गलत करके आओगे। बी पानी, दंत होगा ना, इजीली पता चल रहा है। हाथ कहाँ, दांत कहाँ, हाथ कहाँ है, दांत कहाँ है? हाँ, दंत तुम्हें दिख रहा है इजीली, अलग ही दिख रहा है, दंत मतलब दांत होता है। अब हाथ के साथ तुम दांत को कैसे एडजस्ट करोगे? हाथ के साथ पाँव को कैसे एडजस्ट करोगे? तो नहीं होगा ना वो। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। पानी, कर, बाहु, ये सारे शब्द हाथ के होते हैं, परंतु दंत जो है वो नहीं होता। दंत मतलब दांत होते हैं, तो वही तो कह रहा हूँ, दांत के साथ हाथ को कैसे उसके एडजस्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कुबेर। अब क्वेश्चन भी पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ एक्साइटेड नहीं, कोई कोई आते हुए भी गलत करके आओगे तुम लोग।
क्या होगा? कुबेर का बोलो। कुबेर मतलब क्या पता है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्या होगा? किन्नरपति, धनापति, यक्षराज, मुनि। धनाधिप, ये धनाधिप पर्यायवाची नहीं है, वही तो कह रहा हूं मैं। क्या होगा? मुनि। जानते हो भाई मुनि मतलब क्या हो? साधु संत, उसके पास कुछ नहीं है तो इजीली क्या मुनि होगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। षड्यंत्र, जानते हो षड्यंत्र क्या होता है? नहीं, अरे चुगली करना अलग है। हाँ, जो सभी को अच्छे से आता है। नहीं आता है? अरे सीख लो सीख लो। देखो इस दुनिया में रहना है तो सीखना पड़ेगा ये सब चीजें। हाँ? नहीं देखो हर चीज, देखो मेरे इसे देखो सभी में अच्छा बुरा सभी होना चाहिए। कोई अगर कहता ना मैं सर अच्छा हूँ, ये बात वो झूठ बोल रहा है। सभी में अच्छा बुरा है, लेकिन ये है कब कहाँ किसको प्रेजेंट करना चाहिए है। अब तुम्हें वो कष्ट दिए जा रहा, तुम इतना दानी हो कि हाँ भाई दो मुझे कष्ट दो कष्ट दो। हाँ, ऐसे नहीं, कष्ट दे रहा है, 1 से 2 बार समझाया, नहीं समझा फिर उसको समझाओ कि दूसरों को भी देते हो तो कैसा लगता है। बोलो षड्यंत्र, कुचक्र होगा, साजिश, साजित, दुर्विसंधि। क्या होगा? साजित, साजित, साजित में सरोद होता है। साजिश नहीं समझते हो? अरे साजिश मतलब ये होता है, हिंदी सीरियल नहीं देखते हो? साजिश क्या साजिश होता है क्या? अरे उसने मेरे खिलाफ साजिश रच लिया। हाँ हाँ, पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। सेकी है, हाँ हाँ, साजिद साजिद साजिद। चलो बोलो दिवाकर, दिवाकर मतलब क्या होता है बोलो तो? अभी पढ़े हम लोग सूर्य, वेरी गुड। तो देखो दिवाकर मतलब क्या, भी थोड़ी देर पहले पढ़े, सूर्य होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जल, जल, जल गर्ल्स क्या होगा? हाँ, पानी, नीर, वारी, ये सब होता है जल के बारे में, तो क्या होगा? नीर होगा। ओके, नेक्स्ट है गंगा नदी भारत के देश में हजारों लोगों की जीवनदायी है। इसमें से गंगा, गंगा का बताओ क्या हो गया? अरे तब तो उसको तो पता होना चाहिए। अब बोलो तुम्हारे बोलो नाम का मीनिंग कौन सा है? इसमें से सबको अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। बोलो क्या बोला गया है? क्वेश्चन पढ़ो। नहीं है भाई, क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बोलो सूरसरिता, देवपगा, ठीक है, हंसजा, विष्णुपदी। बॉयस बोलो बोलो क्या हो सकता है? देवप्रगा, विष्णुपदी, सूरसरिता। क्या सब कुछ कुछ लग रहा पवित्र पवित्र सा शब्द? गंगा क्या है? पवित्र है, नदी है। तो क्या सूरसरिता, देवपगा, विष्णुपदी क्या है? थोड़ा सा क्या लग रहा? पवित्र पवित्र। परंतु ये कहाँ आ गया हंसजा बीच में? ऐसे भी कर सकते हो कभी कभी, तो हर चीज़ हर तरह से अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा? हंसजा नहीं है। ठीक है, सूरसरी, देवप्रगा, विष्णुपदी है ये, विष्णुपदी। सिंह, सिंह नहीं है, सिंह, सिंह क्या होगा? वनराज होगा, सिंह वो तो है ही। केसरी, केसरी होगा? केसरी लड़की होती है? अरे देखो कहाँ मोटू पतलू से कहाँ आ गया लड़का। चलो वेरी गुड, चलो काम तो लगा मोटू पतलू देखने का। हाँ चलो मोटू पतलू देख के 1 नंबर अगर मिल जाए तो, अरे चलो अच्छा 2 नंबर अगर उसी में इसका सिलेक्शन हो गया तब। इसलिए हर चीज़ के साथ वो करना चाहिए। चलो अच्छा बात है, वेरी गुड। तो
तो क्या होगा ये? हाँ, मनी नहीं होगा, ठीक है, मनी, ठीक है, मनी मतलब वो रत्न होता है, ठीक है। उसके बाद स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची में से क्या होगा, बोलो स्वर्ग? देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड, घो। बहुत इजी है ये, स्वर्ग। देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड, घो। बोलो क्या होगा? 20, क्या क्षितिज? बहुत इजी है, स्वर्ग। सोचो थोड़ा सा। बिल्कुल सही है। अरे स्वर्ग में कौन रहता है? हम जैसे मनुष्य थोड़ी ना रहेंगे, पापी लोग। कौन रहेगा? देव लोग रहेंगे, ठीक है। गंगा, गंगा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अब बोलोगे गंगा का पर्यायवाची। अब 3 देख चुके हो, अब बोलो इसमें से कौन सा है? देव नदी, देव नदी, बेबती, कालगंगा, यह कालिंदी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोगों ने, देव नदी, डी अभी पढ़े थे हम लोगों ने। देव नदी देवताओं का नदी, गंगा पवित्र है तो देवताओं का नदी देव नदी। अच्छा, जिनकी जीवन कांटाओं के बीच बीतता है वही देश का चुभन सह सकते हैं, ठीक है। तो किसके? कांटे का पर्यायवाची बाण, शर, कील, शूल। चलो, क्या सही है? पक्का? बिल्कुल सही है, शूल, ठीक है। तो जिनका जीवन कांटों से बीतता है वो क्या है? वो कांटों में क्या है कि वही शूल की चुभन सह सकता है। अच्छा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ, पावक, अनल, ज्वलन, कुशल होता है। तो अनल चला गया, पावक चला गया, जलन है नहीं। नेक्स्ट है हुताशन और अभंग। बोलो, सी और बी में कंफ्यूजन। हुताशन नहीं, जल्दी बोलो। अभंग होगा, क्योंकि हुताशन मतलब भी होता, अग्नि का होता, पावक, जलन, हुताशन, ठीक है, ताप, ज्वाला, ये सारे होता है अग्नि के पर्यायवाची शब्द। सिर्फ अभंग जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है अकस्मात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अकस्मात, अकस्मात मतलब जानते हो? सडनली, अचानक। कहते ना कि अरे मेरे साथ ये अकस्मात हो गया, मतलब अचानक, सडनली कुछ हो जाना, सडनली। तो क्या होगा? अचानक, वेरी गुड। नेक्स्ट हवा, हवा, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, उस वाक्य में रेखांकित शब्द उचित पर्यायवाची का चयन कीजिए। हवा, हवा का क्या होगा? सर, बासब, गजराज, बयार। अरे गजराज मतलब हाथी, नहीं जानते हो? गज नहीं जानते? गज मतलब हाथी होता है, गजराज मतलब हाथी होता है। बोलो, बयार, बासब, सर। सर, सरिता वो नदी होता है, नदी के मतलब सर, सरिता नदी का वो होता है। क्या होगा? बयार होगा, बयार। हवा मतलब बयार, वायु, पवन, बयार, ठीक है। उसके बाद अंकित, ऐसे कुछ है और भी। नेक्स्ट कलह, 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 कलह मतलब समझते हो? हाँ, विवाद, हाँ। बोलो, सही प्रयोग हुआ है। कलह का किसमें सही प्रयोग हुआ है? तो क्या राधा ने उन दोनों की सुलह कराई? क्या सही होगा? सुलह कराना, सुलह मतलब क्या होता है? मतलब शादी। अरे सुलह मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, उस पर नहीं होगा। चलो, सर्वत्र क्या है? शांति छाई हुई है, यही होगा क्या? सर्वत्र क्या? कलह और शांति, ये तो उल्टा हो गया। कलह मतलब भाई लड़ाई झगड़ा और तुम शांति बना, तुम नहीं होगा। नेक्स्ट होगा रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, ठीक है। और एक निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है, क्या होगा? सी होगा, वेरी गुड, ठीक है, सी होगा, क्योंकि तो विवाद और कलह एक ही होता है, ठीक है। लड़ाई और झगड़ा क्या एक ही होता है, सेम है, सही। नेक्स्ट, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बच्चों को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। बोलो, बोलो क्या होगा?
वायु हो गई, तो बहुत इजी है। ठीक है, बालक शिशु ये सब किसका है? ये बच्चा का है, सिर्फ वायु का नहीं है। चलो, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है। उपयुक्त वाक्यों में इंद्र शब्द का निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द। इंद्र पर्यायवाची क्या? इंद्र, इंद्र, सुरेश, खगेश, माधव, इंदु। इंदु क्या होगा? बोलो। इंद्र। माधव श्री कृष्ण को कहा जाता है। माधव, जानते? सीरियल नहीं देखते हो? श्री कृष्ण बोला, माधव नहीं बोलते, माधव। क्या होगा? सुरेश, नरेश, सुरेश, ये सब होते हैं किसके? इंद्र के। तुम लोग सब कुछ देखते हो, सब भी भूल जाते हो। ये तो मोटू पतलू, उसको 2 नंबर मिल गया। हाँ, तुम लोग देखते हुए सब भूल जाते हो। देखो, मेकिन हर चीज़ देखना अच्छा होता है, लेकिन उससे क्या सीख रहे हो वो मेन होता है। ठीक है, पिक्चर भी अच्छा होता है, उसमें कुछ सिखाने के लिए तुम्हें देता है, लेकिन वो चीज़ तुम अगर एक्सेप्ट कर लो, एडेप्ट कर लो, तब वो अच्छा है। चलो, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्यों में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया? क्वेश्चन को समझना, क्या कहा गया है कि अद्भुत का जो है पर्यायवाची समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन चारों में से कोई एक ऐसा है नहीं है, और 3 ऐसा है जो है। तो नहीं है को हमें पहचानना है। क्या होगा? अद्भुत। अद्भुत मतलब क्या होता है? अलग होता है। तो अपूर्व, भयानक, विलक्षण, आश्चर्यजनक। तो देखो, अद्भुत, आश्चर्यजनक एक ही हो गया, विलक्षण एक ही हो गया, भयानक और अपूर्व क्या होगा? बोलो। हाँ, डी कैसे होगा? डी कैसे होगा? अपूर्व वो भी अलग ही तो है, अपूर्व अलग ही तो है सबसे। अपूर्व मतलब अरे ये चीज़ बहुत अपूर्व है, मतलब सबसे अलग ही है, इसलिए तो है। तो क्या होगा? भयानक। भयानक मतलब खतरनाक। खतरनाक क्या? क्या वो खतरनाक है? ठीक है, तो क्या होगा? ये भयानक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द का कमल का पर्यायवाची, इससे पहले पढ़ चुके हैं। क्या बोला गया है? कमल का पर्यायवाची नीरद, कंचन, जलद, राजीव। कंचन, राजीव, 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 राजीव। ठीक है, पंकज, हाँ, राजीव। देखो, ये जो मेरे को जो इतना लगता है ऑप्शन जलज भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जलज भी होता है, पंकज, राजीव, ये सारे भी होता है। इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी टिक करते सही होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी गलत कभी कभी आ जाता है। हाँ, ठीक है, कभी कभी हमें क्वेश्चन भी गलत आ जाता है। ठीक है, तो जलद, जलद भी होता है, एक होता है जलोद, होता है जलोद भी होता है, जलोद। ठीक है, जलोद होता है वो शायद, आई थिंक, और ये राजीव होता है इसमें। चलो, निम्न में बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बिजली का। बिजली, चंचला, तटनी, दामिनी, तड़ित। देखो, तड़ित तो होता है, तड़ित जानते हो? ठीक है, तटनी, तटनी, चंचला, दामिनी। थोड़ा सा रिलेट करो शब्दों को। चंचला मतलब क्या होता है? चंचल चीज। तो बिजली कैसे होती है? हाँ, ओह, क्या होगा? बोलो। हाँ, दामिनी, तटनी। तटनी मतलब होता है नदी का किनारा। ठीक है, तटनी मतलब नदी का किनारा होता है। हाँ, दामिनी का मतलब भी बिजली, चंचला मतलब भी बिजली, और तड़ित मतलब भी बिजली। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट है नलिन। मैं गेंदे की जगह नलिल के फूल देवी को अर्पित करूंगी। नलिल की फूल, तो नलिल, नलिन, नलिन क्या होगा? और नलिन बोलो आप, कौन सा फूल है? जूही, कमल, पुष्प, केसर। पक्का? पक्का? बिल्कुल सही। चलो,
चलो नाव के पर्यायवाची शब्द में कौन सा वाक्य अपूर्ण है, कीजिए। नाव के पर्यायवाची शब्द, हाँ नाव, नाव, नाविक डैश से नदी पार करता है, बोलो नाव का बोलो। रेन, कश्ती, रेत, तरु, क्या होगा? रेन मतलब क्या होता है? बारिश, हाँ। उसके बाद रेत मतलब तो जानते हो बालू, ठीक है। तरु मतलब तना, तना, तना मतलब जानते हो जो पेड़ों का तना होता है ना, ब्रांच, तना, तना तरु वो होता है। तो क्या होगा? कश्ती, ठीक है। तो कहते हैं जिंदगी की कश्ती हंसते हंसते बीत जाएंगे, ठीक है, ये कश्ती होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है भगवान विष्णु ने एक अवतार, ठीक है, कुर्मी रूप में भी लिया था। उस वाक्य में कुर्मी शब्द का पर्याय क्या है? अब रिलेट करो, इतना अच्छा सब कुछ बता दिया, आंसर भी तुम्हें बता दिया। भगवान विष्णु ने एक अवतार, तो भगवान विष्णु ने कितना अवतार लिए थे? 108 अवतार। अच्छा जो भी हो, ठीक है। तो उसने एक कुर्मी अवतार लिया था, तो उसमें से कुर्मी में से कौन सा अर्थ है? बोलो। श्वान, सिंह, सुअर, ठीक है, सुकर और कछुआ। हाँ, कुर्मी मतलब क्या होता है? कछुआ। पढ़े भी हो तुम लोग, कहीं देखे भी हो पुराने, ठीक है। अपने पीठ पे लेता है अपने धरती को, हाँ। चलो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, आराम से आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया? किसमें के लिए? आश्चर्य में के लिए नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या? आश्चर्य के लिए किया गया है 3 में, और 1 में नहीं किया गया, उसको पकड़ना है हमें, जिसमें नहीं किया गया है। बोलो। तो सीमा की बात सुनकर जया को अजरज हुआ। क्या? अजरज मतलब भी आश्चर्य होता है। नेक्स्ट है सीमा, डी नंबर, सीमा की बात सुनकर जया को अचंबा हुआ। एक ही है, ठीक। आश्चर्य और अचंबा एक ही है, तो 2 निकल गया। अब बचा बी और सी। तो सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ। विस्मय मतलब भी आश्चर्य होता है, विस्मय मतलब भी आश्चर्य हुआ। अब है मनोरथ, मन को कामना पूर्ण करने वाला, मनोरथ, मन की कामना पूर्ण करना, मनोरथ। तो क्या ये मनोरथ गलत है? ठीक है। तब क्या है कि इसमें से आश्चर्य का अजरज, विस्मय और अचंबा क्या है? इसके एक ही है, परंतु मनोरथ नहीं है। क्या? जो मन की रथ को पूरा करे, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत इजी है, अंशुमाली, दिनकर, घोटक और शशि। शशि, वेरी गुड। क्या सही है? चलो जानते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित देखेंगे जब पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। रोग, व्याधि, अभिशाप, बहाना, वरदान। व्याधि, वेरी गुड। क्या है? क्या होगा? व्याधि। तो रोग का क्या होगा? व्याधि। निम्न में इस वाक्य में से खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करो। खिन्न, खिन्न, खिन्न मतलब होता है किरकिरा सा, मैं किरकिरा होना, गुस्सा थोड़ा सा। हाँ, खिन्न आदमी, वैसे आदमी। खिन्न, बोलो क्या होगा? किसने खिन्न का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? खिन्न का। तो देखो अनासक्त, ठीक है, अनासक्त, प्रसन्न, ठीक है। राजीव आज बेहद प्रसन्न था। उसके बाद सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की और जया का मन उदास हो गया। क्या बोला है? निम्नलिखित वाक्य में खिन्न की सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। डी नंबर होगा, उदास, उदास, ठीक है, उदास होगा। अच्छा, आप अपने लक्ष्य के अवश्य पहुंचेंगे। उक्त वाक्य में लक्ष्य के स्थान पर क्या होगा? लक्ष्य, बोलो। लक्ष्य, लक्ष्य समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया। लक्ष्य क्या? बोलो। लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया? लक्ष्य, बोलो।
लक्ष्य किसका होगा? आप अपने अंत तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने परिवार तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे। तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है बोलो? ये गंतव्य, अंत, गंतव्य और अवश्य और एक है मार्ग। बोलो क्या होगा? पक्का? लक्ष्य मतलब क्या होता है? मार्ग मतलब रास्ता होता है। क्या क्या तुम्हें रास्ता पहुंचना है? गंतव्य, गंतव्य समझते हो? कहते ना कि गंतव्य मतलब तुम्हारा लक्ष्य जहाँ है वहाँ तक पहुँचना है। अभी तुम जिस ये क्या अभी तुम जो कर रहे हो ये रास्ते पे हो अभी, ठीक है, अभी तुम मार्ग में हो, लेकिन तुम्हारा गंतव्य क्या है कि मुझे एसएससी जीडी क्लियर करना है। क्या? तो वो तुम्हारा लक्ष्य हो गया, तो वो तुम्हारा गंतव्य हो गया। जिस दिन वहाँ तक पहुँच जाओगे तो मतलब गंतव्य मतलब जहाँ पे तुम्हारे लक्ष्य है, ठीक है। तो लक्ष्य का क्या होता है? गंतव्य होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है किनारा। बहुत इजी है, सभी जानते हो। पानी, तट, तट, तट नहीं, तट क्या है? तट, सबको आता है ये। चलो, जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में जंगल, जंगल, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांतार, आयश, बिपिन कानन। मैं पहले बोल देता हूँ, बिपिन कानन होता है, जंगल का बिपिन कानन दोनों होता है। अब बचा कांतार और आयश, करो। हाँ, कांतार और आयश में कौन सा नहीं होगा? बिपिन और कानन होता है। बिपिन, कानन, जन, बंगल, क्या जंगल, अरण्य, ये सब होता है, ठीक है। जंगल का वन होता है। चलो तो क्या होगा? कांतार या आयश? आयश नहीं है, ठीक है, बातें नहीं। इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आयश नहीं होगा, ठीक है, कांतार होगा, ठीक है। कांतार, बिपिन, कानन। तो जंगल का क्या क्या है? कांतार, बिपिन, कानन, ठीक है। अभी से यहीं से याद करेंगे। चलो अब लक्ष्य का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य। अब लक्ष्य का कौन सा नहीं है बोलो? लक्ष्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभी पढ़े हो, देखो लक्ष्य का अभी पढ़े हो, बोलो। बहुत इजी है, भवन, ठीक है। भवन मतलब क्या? घर होता है, घर, गृह, आलय, ये सब किसका होते हैं? ये सब जो है उसका होता है। लक्ष्य क्या? निशाना, लक्ष्य होता है। फिर मंजिल, मंजिल भी होता है। फिर उद्देश्य भी होता है, ठीक है। चलो उसके बाद है विकल्प में से दिए गए निम्न में से सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। किया गया है पंडित, पंडित बोलो। शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। पंडित, पंडित बोलो। मनीषी, देखो तीनों ही मनीषी है, स्पेलिंग अलग अलग है, शौ है और मनीषी, देखो ये चारों ही मनीषी है। अब कौन सा मनीषी सही होगा? इससे तुम्हारा शुद्ध भी मतलब क्या ये शुद्ध बर्तन भी इसमें हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा? हाँ, मनीषी, ये चारों मनीषी स्पेलिंग मतलब चारों में से कोई एक सही है, ठीक है। और मनीषी उसका सही है, सी होगा, ठीक है। मनीषी स्पेलिंग सी वाला सही है। मनीषी मेरे द्वारा घर आए थे, ये वाला मनीषी और पंडित एक ही होता है। ये और बाद बाकी तीनों भी मनीषी है, परंतु ये स्पेलिंग गलत है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है जानकी, बहुत इजी है। हाँ, सीता, क्या सही बोल रहा है? भैया जी थोड़ा सब्र करो, देखो क्या पूछ रहे हैं। तुमसे पूछ रहा तुम्हारा नाम, तुम तो अपना पिताजी का नाम लिख के आ जाओगे, तो कैसे होगा? क्या होगा बोलो? सूर्य सूता, याद रखना, सूर्य सूता, सूता मतलब बेटी, सूर्य की क्या बेटी है वो? बेदेही। जनक सूता, जनक मतलब जनक के पुत्री सीता, कौन सा होगा बोलो? सूर्य सूता सही है, क्योंकि सूर्य सूता नहीं है, सूर्य की बेटी नहीं, वो जनक सूता है, ठीक है। और कह सकते हो कि धरती सूता भी है। क्यों जानते हो? क्यों? क्योंकि सीता जी को कहाँ मिला था? हाँ,
जब जनक जी हल चलाने के लिए गए थे तब उनको नीचे मिले थे मिट्टी के, ठीक है। चलो, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में चोर के स्थान पर उसके उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? किसका? घोर, सॉरी चोर ने घोर होगा, घोर के स्थान पर किया गया है। घोर मतलब बोल दूंगा तो तुम बोल ही दोगे इसका। सेंटेंस से समझ लो क्या है कि चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया हुआ था। आया समझ में? हाँ, चारों ओर रात्रि का घोर। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को। तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, बस आया कि नहीं, क्वेश्चन से ज़्यादा तुम लोग को ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान रहता है, इसीलिए ये गड़बड़ हो जाता है, आते हुए चीज़ पे नहीं आता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, जो नहीं आ रहा है, जो आ रहा है तो अच्छा बात है, जो नहीं आएगा ना, क्वेश्चन को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ोगे, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ोगे, मिल जाएगा। तो क्या होगा? रात्रि घोर, बोलो गहरा, घनिष्ठ, घमासान, भयंकर, क्या होगा? हाँ, क्या गहरा होगा? वेरी गुड। घोर मतलब गहरा। अपना घनिष्ठ मतलब क्या होता है? अरे घनिष्ठ संबंध उन्हें क्या आता है? अपना, ठीक है, अपना आदमी, अपना आदमी तो है ही नहीं। उसके बाद है घमासान, कहते ना अरे घमासान लड़ाई हो रहा है। हाँ, आज जैसे कि क्या बोलते हैं, आज किस किसका मैच है? इंडिया और, हाँ, आज इंडिया साउथ अफ्रीका घमासान मैच हो रहा है, ठीक है। और ये भयंकर, ठीक है। पयोद, ये थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहले पढ़े थे पयोद। पयोद का पर्यायवाची शब्द बोलो, पढ़े थे हम लोग, याद है? पहले पर्यायवाची शब्द के पहले पढ़े थे, जलधर, वारिश, मलिन, सहचर। सहचर मतलब क्या होता है? साथी, ठीक है। बारिश मतलब बारिश, ठीक है। मलिन मतलब गंदा, ठीक है। जलधर क्या होगा? पयोद। क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? जलधर, ठीक है। पयोद मतलब क्या होता है? जलधर। नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है, बोलो। बहुत अच्छा दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? पर्यायवाची नहीं है गंगा का, एक ऐसा है, एक ऐसा जोड़ा है जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जानवी, सुरसरी, क्या है ये गंगा का? अच्छा, सुरसरी, ठीक है, त्रिपथा का, अच्छा चलो, त्रिपथा का सूर्यजा, और एक है भागीरथी और सुरसरी। तो भागीरथी सुरसरी होता है, डी नहीं होगा। जानवी और सुरसरी होता है, ये 2 चला गया। अब बचा है सुर, बी और सी। अब बोलो, अब बोलो। हाँ देखो, क्योंकि देखो सुरसरी पहले से दिया हुआ है तीनों में, तो सुरसरी मतलब होगा इसका। हाँ, अब अगर त्रिपति तुम्हें पता भी नहीं है तो मतलब ये होना ही है, क्योंकि एक तो सही है, हमें तो एक से पता चल रहा है, क्योंकि तीनों में तो एक, मतलब इसको भी हमने सही माना, इसको मतलब इसको तब तो सही मानना पड़ेगा, क्योंकि सुरसरी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तब ये सूर्यजा नहीं है, त्रिपदा होता है, सूर्यजा मतलब नहीं होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक है, एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ेगा। नमन का आरोग्य अच्छा है, नमन का आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में आरोग्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आरोग्य, आरोग्य, अस्वस्थ, तंदुरुस्त, स्वस्थ, सेहत। आरोग्य, आरोग्य मतलब समझते हो? हाँ, आरोप नहीं, वो नहीं। आरोग्य कहता ना, ये आरोग्य सेंटर है। हाँ, आरोग्य मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। आरोग्य मतलब सुस्त हो, तो ये क्या होगा? देखो, तंदुरुस्त मतलब भी स्वस्थ होता है, स्वस्थ तो स्वस्थ होता है, सेहत मतलब भी स्वस्थ होता है, परंतु अस्वस्थ जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ऐसा सबको समझ में? चलो, नेक्स्ट है हिमाद्री। हिमाद्री, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमजोर आद्री, जिसमें हिम रहता है, हिम मतलब बर्फ, बर्फ से ढका हुआ, क्या है? पर्वत, शैल, हिम, हिमालय। इजी है।
बिल्कुल, मैं तोड़ के इसलिए बताया तुम लोग, हिमाद्री मतलब क्या होता है, ठीक है। हिम जो राद्री, जिसमें हिम हिम रहता है ना, बर्फ, हिम मतलब बर्फ, बर्फ जिसमें रहता है, किसमें है बर्फ, हिमालय पे है, तो उसका क्या होगा, ये हिमालय होगा। नेक्स्ट, प्रख्यात, लाल किले पूरे भारत में एक प्रख्यात ऐतिहासिक इमारत है, क्या होगा, प्रख्यात मतलब जानते हो, फेमस, प्रख्यात फेमस, क्या होगा, प्रसिद्ध, कुख्यात, पूर्ण, परिपूर्ण, बोलो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं बोल ही दिया, फेमस, फेमस। अब तुम्हें अगर हिंदी में मीनिंग ही बोलते हो तो पकड़ ही लोगे, इसलिए तो इंग्लिश में बोला हूँ फेमस। अब फेमस का सोचो, आप कोई दूसरा वर्ड सोचो, इतना तो कर सकते हो। बेसिक इंग्लिश भी जानना तो चाहिए तुम लोगों को, ये छोटा छोटा वर्ड क्या होगा, बोलो, कुख्यात, परिपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण होगा, नहीं होगा, परिपूर्ण भी नहीं होगा, कुख्यात होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सही बर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, सही, किरण का, किरण का, किरण, अंशु, रशिम, 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 किरण, क्या क्या निम्नलिखित सही बर्तनी वाला पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, किरण का बोलो, किसका होगा, बोलो क्या होगा, किरण, रश्मि, देखो मैं पहले बताता हूं, अंशु नहीं होगा, पहले बताता हूं, देखो ये रश्मि और ये रश्मि दोनों ही रश्मि है, एक स्पेलिंग सही है, एक गलत है, हाँ, और किरण मतलब किरण होता है, किरण, ये भी, ये किरण, ये करण, दोनों में से इसका ये स्पेलिंग गलत है, किरण ये स्पेलिंग, तो इससे तो ये एलिमिनेट पहले हो रहा है, भाई ये किरण नहीं होगा, उसके बाद ये अंशु नहीं होगा, अब बचा ये रश्मि और रशिम, ये बी वाला सही है स्पेलिंग, ये भी रशिम है, ये भी रशिम है, परंतु ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ये थोड़ा क्या है, तुम लोग को कंफ्यूजन करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए सब देता है, एक जैसा ये सारे। निम्नलिखित में अचल, अचल का पर्यायवाची नहीं हुआ, अचल, अचल, अचल मतलब जानते हो, जो जो चल नहीं सकता है, अचल, तो अचल का क्या है, बोलो कौन सा होगा, अचल का कौन सा होगा, अचल का सही पर्यायवाची प्रयोग हुआ है। देखो ये है अस्थिरता, ठीक, अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है, अस्थिरता मतलब स्थिर नहीं होना, तो क्या ये सही होगा, अस्थिरता, अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता नहीं है। अचल का हमें पर्यायवाची शब्द निकालना है, अचल मतलब क्या होता है, जो चल फिर नहीं सकता है, अचल, तो अस्थिरता मतलब क्या होता है, जो स्थिर नहीं रहता है, क्या सही है, नहीं, सोचना चीजों को। नेक्स्ट है, उसके चित्त की अवस्था दोलनामय है, दोलनामय, दोलनामय समझते हो, नहीं होगा। नेक्स्ट है, वह अपने निर्णय पर अटल रहा, और नेक्स्ट है, शुभदा बहुत चंचल है, सी होगा, अटल, अटल मतलब स्थिर, अटल मतलब स्थिर, ठीक है, तो अचल का क्या होगा, अटल होगा। आ रहा समझ में सबको, कोई दिक्कत, जो थोड़ा सा जो इजीली हो जाएगा इजीली, जो नहीं होगा इस तरह से एलिमिनेट करोगे ना, आंसर मिलना ही मिलना है, घबराना कुछ नहीं है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो तुम्हें नहीं लग रहा है जो होगा होगा, बट जो नहीं होगा उसके लिए थोड़ा सा सोचोगे, दूसरे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। जल ही जीवन है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा क्या होगा, जल का बोलो, पानी, ये तो सबको पता है, अच्छा चलो। अर्जुन बोलो, अर्जुन, सब्यसाची, अमरपति, ठीक है, विनायक, जगन्नाथ, हाँ, अर्जुन का सब्यसाची, विनायक, अमरपति, जगन्नाथ, तो देखो जगन्नाथ किसको बोला जाता है, बोलो, जगन्नाथ भगवान, वो किसका रूप है, श्री कृष्ण का, तो भाई वो चला गया। उसका विनायक जानते हो, सिद्धि विनायक कौन होता है, गणेश जी, वो चला गया। अब बचा है अमरपति, हाँ, अब बचा है अमरपति और सब्यसाची, अब बोलो, अब बोलो,
सब्यसाची होगा। ठीक है, अर्जुन का क्या होगा? सब्यसाची। ओके, अच्छा, निम्नलिखित विकल्पों में से रेखांकन से उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया है, कौन सा? अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर, ठीक है, क्लांति आ गई, क्लांति आ गई, क्लांति, क्लांति जानते हो क्या होता है? ये तो बंगला वर्ड ही है, लग रहा है सेम सेम। तो क्या होगा? चमक, थकान, पसीना, खुशी। देखो चमक तो नहीं होगा भाई, जो क्लांत रहेगा वो क्या वो चमकेगा? नहीं। चलो पसीना, हाँ क्या पसीना होगा? अच्छा चलो, खुशी तो क्या होगा? थकान होगा। वेरी गुड। चलो, निम्नलिखित शब्द में से पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग में तपकर ही सोना खरा होता है। आग में ही सोना क्या होता है? जो है खरा होता है। जो देखो जीवन में भी जो जितना तपता है वो उतना सोना बनता है, वो उतना खरा होता है। सोना भी तुम जो अपने खदान में मिलता है, जो माइंड में, क्या उसको लाके तुम डायरेक्ट पहन सकते हो? नहीं, वो कितना बस जलता है, गलता है, उसके बाद बनता है। तो अपने जीवन में भी ऐसे ही है, अगर जीवन में जब तक तपोगे नहीं, जलोगे नहीं, तब तक खरा चीज़ नहीं बनोगे। और खरा चीज़ जब तक नहीं बनोगे तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है जीवन में। खरा जो भी है पहले तपता है, फिर जलता है, फिर हथौड़ा भी पड़ता है, हाँ, उसके बाद वो सॉलिड एक खरा चीज़ बनता है और उसी का ही दाम होता है। कच्चा सोना का कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो गलेगा नहीं और तपेगा नहीं। तो इसलिए जीवन को भी इसी तरह, जीवन में किसी, देखो हर किसी के, मैं जानता हूँ डिफिकल्टीज आएगा, आ रहा है और इन फ्यूचर भी आएगा, तो घबराना नहीं है। अब कोई अगर भगवान हमें दुख दे रहा है, ठीक कोई बात नहीं, दो, हम तैयार है, दो, और कितना देना दो, जलेंगे तपेंगे, लेकिन क्या जब एक टाइम ऐसा भी आएगा तब तुम्हारा ऐसा वैल्यू होगा कि क्या कहे। ठीक है, तो बोलो सोना का क्या होगा? सुनना क्या बोला है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण सोना होता है, ठीक है। कनक सोना होता है। अरे सबसे अच्छा तो इन लोगों को पता होगा, क्योंकि इन लोगों का तो ज़्यादातर फेवरेट है सोना। कंचन नहीं है। आयश बोलो, बोलो, हाँ मतलब बोल दूंगा तो वही तो बात है, यही तो बात है, हाँ यही तो बात है। अगर मत देखो विलोम शब्द में मैं बता सकता तो मैं बता, लेकिन पर्यायवाची क्या बोला? समान अर्थी। मैं उसका अगर अर्थी बता दूंगा तो मैं समान, तो मतलब क्या रह जाएगा? बोलो। अच्छा देखो, स्वर्ण और कनक तो हो गया, एलिमिनेट हो गया हम लोग का। अब बचा कनक और अयश। बोलो। अयश मतलब धातु होता है, धातु, धातु होता है ना। कंचन क्या होगा? कंचन सोना होता है। धातु और सोना में क्या एक ही है? तो धातु में तो कितने सारे धातु आ जाते, सोना चांदी, लेकिन सोना तो अलग ही है ना। तो स्वर्ण, कंचन, कनक ये सारे क्या है? स्वर्ण, स्वर्णिम, ये सारे क्या है? सोना के है। ठीक है। अब देखो सोना भी दो तरह का। अब ये सोना हो गया तुम लोगों का कौन सा? जो ये गोल्ड वाला, और एक होता है सोना यानी नींद। हाँ देखो एक ही होता है, स्पेलिंग, स्पेलिंग देखो एक ही होता है। हाँ हाँ तालबेश्वर से सोना नहीं, नहीं दोनों से होता है, दोनों ही सोना एक ही होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दोनों सोना एक ही होता है, लेकिन तुम्हें ये आग में तप रहा है, इससे पता चल रहा है सोना ये कौन सा सोना है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गरीब। रामू बेहद गरीब है। गरीब का कौन सा होगा? रामू बेहद गरीब है। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बोलो। गरीब, गरीब सही है। निर्वध, निर्वाद, निस्सार और निर्धन। निर्धन, चलो वेरी गुड, इजीली पकड़ लोगे। निम्नलिखित में चंदन का पर्यायवाची नहीं है। चंदन जानते हो? चंदन कौन कौन है? चंदन हाँ टीका लगाता है। चलो चंदन, तो चंदन का कौन नहीं है? बोलो। पर्यायवाची नहीं है। देखो अगर नहीं आ रहा तो एलिमिनेट करो। देखो गंधराज होगा, बिल्कुल होगा। चंदन होता है खुशबूदार, ठीक है, तो गंधराज होगा। चलो ये निकल गया। मलयज, नौद और दारूसार।
मलयज भी होता है, ठीक है, मलयज भी होता है, और दारूसार भी होता है। नौध नहीं होता है, नौध नहीं होता है। तो चंदन का पर्यायवाची हो जाएगा मलयज, गंधराज और दारूसार, ठीक है। हाँ, नौध मतलब होता है जगह नन्हा, नन्हा नन्हा नन्हा, समझते हो? हाँ, हाँ। नहीं नहीं, हर बच्चा मासूम नहीं होता है, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट, संजय भारतीय मूल्यों की क्या है, तिरस्कार करता है। उपयुक्त वाक्य में तिरस्कार, तिरस्कार मतलब समझते हो क्या? हाँ, तिरस्कार करना। तो यहाँ क्या क्या वो राजा को कर रहा है, क्या लिखा है? संजय भारतीय मूल्यों को तिरस्कार करता है, मतलब वो एक इंडियन कल्चर को वो तिरस्कार करता है, वो नहीं लेता है, उसको ठुकराता है, तिरस्कार कर देता है, ठीक है। तो शब्द का पर्यायवाची वाक्य में कौन सा, तो तिरस्कार का पर्यायवाची कौन सा होगा, बोलो? तिरस्कार, बदनाम, सराहना, प्रशंसा, उपेक्षा। बदनाम, अच्छा मैं बोलता हूं, देखो सराहना नहीं होगा, उसको क्या अप्रिशिएट करता है? नहीं करता, उसको तो वो छोड़ता है। चलो उसके बाद प्रशंसा होगा, प्रशंसा नहीं होगा। अब बचा कौन सा, बदनाम और उपेक्षा, उपेक्षा उपेक्षा, शाह क्षत्रिय वाला उपेक्षा। तो कौन सा होगा, बदनाम? क्या वो बदनाम करता है या उपेक्षा करता है? उपेक्षा, सही बोला सबसे पहले, वेरी गुड। क्या होगा, बदनाम नहीं, उपेक्षा होगा, क्योंकि क्या बदनाम कर रहा है? नहीं कर रहा है। चलो, निम्न में से राजा शब्द का पर्यायवाची पढ़ चुके। राजा, स्वर्गाधिपति, महीप शब्द नहीं है, सॉरी नहीं है, नहीं है। स्वर्गाधिपति, भूपति, महीप, नरपति। कौन सा होगा? देखो भूपति वो भूमि का पति होता है, तो राजा भूमि का पति होता है। नरपति मनुष्यों का होता है पति, वो राजा दो हो गया। अब बचा महीप और है स्वर्गाधिपति, नहीं है, शब्द नहीं है। स्वर्गाधिपति क्या वो स्वर्ग का, क्या वो स्वर्ग का क्या वो पति होता है? कौन है स्वर्ग का पति? कौन है? विष्णु है, विष्णु का स्वर्गाधिपति होता है, विष्णु होता है स्वर्गाधिपति। स्वर्ग का राजा कौन है? विष्णु है, तो वहां का वो राजा है। परंतु ये तो हमारे यहाँ का राजा का बात कह रहा है, तो ये कौन सा होगा? तो महीप होता है, लेकिन स्वर्गाधिपति नहीं होता है, ठीक है। तो महीप होता है, तो राजा का पर्यायवाची महीप, भूपति, नरपति, नरेश, ठीक है। ये सारे शब्द क्या होते हैं? राजा के पर्यायवाची। परंतु स्वर्गाधिपति, स्वर्ग का जो राजा है वो तो हमारा राजा नहीं होता है, वो तो कौन होता है? विष्णु भगवान। विष्णु का होता तब बोलते कि स्वर्गाधिपति। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत? चलो, दुर्योधन के कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। चौसर समझते हो? चौसर, कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। चौसर समझते हो? पाशा, जो दुर्योधन और जो पांडव लोग खेलते थे, ठीक है। हाँ, पांडव और कौरव जो गेम खेलते थे उसका नाम क्या था? चौसर था। हम लोग कहते हैं पासा बंगला में, शायद हिंदी में पासा कहते हैं, लेकिन अच्छे हिंदी में कहते हैं चौसर कहते हैं उसको। तो बोलो, पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुचक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुचक्र, कुचक्र जानते हो? दुर्योधन ने कुचक्र रचकर, सेंटेंस को पढ़ो, मीनिंग पता चल जाएगा। दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। कुचक्र मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल, अब आया समझ में? अब तो बोलना भी नहीं पड़ा, इसलिए कह रहा हूं, शब्द सेंटेंस को पढ़ोगे मिल जाएगा। बोलो, पर्यायवाची नहीं है, याद रखना, ठीक है। हाँ देखो, साजिश, कुचक्र होता है साजिश। उसके बाद क्या है? दुर्भिसंधि होता है। बचा है अभिसंधि और टोल। तो देखो एक चीज रिलेट कर लो, यहाँ पे जब दुर्भिसंधि है तो यहाँ पर भी क्या है? अब
अभिसंधि तो सेम सेम है, तो इसका मतलब मीनिंग भी सेम इसी में होगा, तो टोल नहीं होगा। ठीक है, टोल नहीं होगा। हम तो यार टोल, यार टोल प्लाजा, कर, टोल कर होता है वो। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत, सुधा, सोम, क्षीर, अम्य। देखो सुधा मतलब होता है, जानते हो, सोम, सोमरस होता है, ठीक है, जानते हो सोमरस होता है। चलो ए और बी तो गया, अब बचा क्षीर और अम्य। हाँ, क्षीर, खीर नहीं है ये। खीर जैसा लग रहा है, खीर जैसा, शीर है वो, शीर, क्षत्रिय वाला शीर। खीर नहीं पढ़ेंगे इसको, ख्वा, खीर में तो ख्वा आ जाएगा, खाने वाला जो खीर खाते हैं वो ख्वा वाला आ जाएगा। तो मुंह में पानी मुनी तो नहीं आ गया है? चलो बोलो, सी, बिल्कुल। अम्य मतलब भी सुधा होता है, सोम, सुधा, ठीक है, ये अम्य, ये सब सारे क्या है, अमृत के पर्यायवाची है, परंतु क्षीर क्या है, ये पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत के क्या क्या मिला हम लोग को, सोम, सुधा और अम्य। ठीक है, याद रखना। तो हमारे यहाँ से भी याद हो रहा है बहुत सारे, इधर का ही उधर है सब। हाँ, क्या है, हाथी, अब तो बोल सकते हो, हाथी, हाथी बोलो। उक्त वाक्य में पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्प में कीजिए। हाथी का, हस्ती, वेरी गुड, बहुत इजी था। चलो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द राम कुशल कारीगर है। कुशल, कुशल मतलब जानते हो, हाँ, अच्छा, निपुण कह सकते हो। अरे मैं तो बोल ही दिया। ठीक है, क्या होगा, निपुण। अच्छा, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती है। उपयुक्त वाक्यों में जो पर्यायवाची किरणें, बोलो किरणें क्या होगा, किरण पढ़ चुके हम लोग। रश्मि, रश्मि कहाँ है, रश्मि, रश्मि, हाँ, कहाँ दिख रहा है तुम्हें रश्मि? हाँ, वो साउथ का साउथ का हीरोइन रश्मि, क्या नाम है? हाँ, वो कहाँ दिख रहा है, दिखाओ हमें। ये देखो, इन लोगों को रश्मि भी दिख रहा है, प्रभास भी दिख रहा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या दिख रहा है। अरे कहाँ है प्रभात? प्रभात है, कहाँ है प्रभात? है, लेकिन प्रभात मतलब क्या होता है, सुबह होता है। क्या होगा, जया? रशीम, 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 रश्मि नहीं, रशीम। कहते हैं रश के कमल, वो रशीम। ठीक है, किरण मतलब क्या होगा, रशीम। सारंग, बोलो सारंग, सारंग, ये एक वाद्य यंत्र है। सारंग ये एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र समझते हो कि क्या होगा, सितार, हंस, हिरण, गधा। सितारा कहाँ है, सितारा? सितार, ठीक है, क्या होगा, सितार होगा। चलो, गंगा, ये तो बोल दोगे। देव नदी, भागीरथी, सुरसरी, क्या होगा, देव नदी। इंद्र, बोलो। शक्र, पिनाकी, पंचबान, मनोज। इंद्र क्या होगा, पंचबान। उसके बाद पंचबान है, पक्का देख के आए हो, टीवी में देखे हो? अरे मनोज, पिनाकी या फिर शक्र क्या होगा, पंचबान मूल कोई होता ही नहीं शब्द ऐसे, पंच पांडव होता है। शक्र होगा, शक्र। इंद्र मतलब शक्र, इंद्र, शक्र। चलो, निम्नलिखित शब्द पर्यायवाची का प्रयोग करो। गणेश, गणेश का बोलो, कर सकते हो गणेश का? हाँ, गणेश का बहुत इजी है। गणेश,
गणेश बोलो, गणेश। तो गणेश का कौन सा होगा बोलो? गणेश है, गजानन है, पुरंदर है, पीताम्बर है, शशिकेश है। बोलो कौन सा होगा? गजानन, वेरी गुड। तो गणेश का गजानन होता है, ठीक, गजानन गणपति, ठीक है। हाँ, तो सारे होते हैं। नेक्स्ट, बिरंची। बिरंची के समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। राक्षस को दैर से वरदान मिला। बोलो बिरंची। ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश्वर तीनों ही है। अब बोलो कौन, अब किसको करोगे? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। क्या है शंकर मतलब महेश्वर होता है क्या? महेश्वर होता ना। तो बोलो अब कौन है? तो गणेश होगा क्या? गणेश तो होगा नहीं। तो किस, तो क्या होगा? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बिरंची मतलब क्या होता है? हाँ, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी। कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता है। समझते हो? ब्रह्मास्त्र सबसे ऊपर कौन है? अगर जिस, हाँ अगर उसका किसी को आशीर्वाद मिल गया, ब्रह्मा का अगर आशीर्वाद मिल, अरे ब्रह्मा का देखते हो ना, कोई राक्षस ने क्या है, जो विष्णु जी को भी क्या है, वो डरा धमका के रखा था कि उसके बाद ब्रह्मास्त्र था। कि ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि वो किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। हाँ ब्रह्मास्त्र, वो इसलिए तो ब्रह्मास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू में समुद्र का बोलो। समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कहाँ है? नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो। आंखों का रोशनी कम हो गया क्या? ये कितना चाहिए पता है वहां पे? कितना? तुम लोगों में से ज्यादातर पता है कहाँ बहुत सारा लड़का आउट हो जाता है? कलर ब्लाइंड में। कलर ब्लाइंड एक ऐसा टेस्ट है, अच्छे अच्छे लड़के फेल हो जाते हैं। कलर ब्लाइंड हम लोगों के इधर जितने भी हम लोग रहते हैं नॉर्थन साइड में, सब ज़्यादातर को कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो सबसे पहले जब मेडिकल में जाओगे, सबसे पहला टेस्ट तुम्हारा यही ये कलर ब्लाइंड का। अगर आंखें अच्छा नहीं होगा तो डिफेंस में बिल्कुल भी नहीं लेगा, ठीक है। वहाँ खड़ा है एक दुश्मन, तुम देख रहे हो दो दुश्मन। अब बोलोगे मैं एक गोली से दो को कैसे मारूं? कैसे होगा? हाँ, तब तो फिर तुम्हें वो है ना, साउथ इंडियन कोई मूवी में जाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से सीख के आना पड़ेगा एक गोली से कैसे 3-4 को मारते हैं, क्योंकि वो तो बस साउथ इंडियन वाला कर सकता है, ठीक है। इंडियन फिल्म में भी इतना नहीं बना है कि एक गोली से एक ही मरता है, तब वो साउथ इंडियन में जाके भर्ती होना पड़ेगा। हाँ हाँ, देख रहे हो? हाँ, एक हाथ से एक AK-47 नहीं उठता है। कभी उठाया हो जिंदगी में AK-47? भारी होता है बहुत। हाँ, बहुत भारी होता है। इतना इजी मत समझो कि फिल्म में जैसे दिखाता है, अरे ऐसे घुमा रहा है चरखी की तरह, हाँ ऐसे ऐसे पकड़ के घुमा के ऐसे पकड़ रहा है, पीछे पकड़ रहा है, इधर पकड़ रहा है, वो सब तो भाई क्या कहे, दूसरी दुनिया है। जब उसको लेके 8 घंटा ड्यूटी करेगा ना, इस कंधे में लेके जब ड्यूटी करोगे 8 घंटा, उसके साथ साथ और आर्म्स वगैरह रहेगा, ठीक है, और पीठ में बैग रहेगा, तब पता चलेगा कि ड्यूटी किसको कहते हैं। अभी तो बड़ा उत्सुक हो, अरे बस किसी तरह मिल जाए बस। अच्छा बात है मिलना, लेकिन कष्ट भी है, इतना कह सकता हूँ, ठीक है। कष्ट भी है, मजे भी है, सब कुछ है। मैं जब था, ठीक है, मैं जब चाचा के साथ था, मेरे चाचा जो है SSB में था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर। तो कुछ लड़के क्या करते थे, आते थे शौक से, भर्ती वर्ती होते थे, होने के बाद हो गया सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग करते थे। ट्रेनिंग में थोड़ा सा हार्ड रहता, सबको पता है। तो कोई रोता था, भाग जाता था, कूद के भाग जाता, दीवार फांद के, ठीक है। सबको एक बाल्टी मिलता, मग मिलता, बाल्टी में वो ड्रेस व्रेस खोल के, चेस्ट वेस्ट नंबर वहाँ खोल के रख के भाग जाता था बहुत सारे जने। फिर उनको घर से पकड़ के लेके आता था, ठीक है। लेकिन मज़े भी है, इतना कह सकता हूँ। मज़ा जब जिस दिन मज़ा आएगा तो पता चल जाएगा। मज़ा भी है, कष्ट भी है, इतना कह सकता हूँ। हाँ देखो, फ्री माइंडेड होना पड़ेगा मेनली। फ्री माइंडेड जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। चलो भोरे गाते, ठीक है, गाते गुनगुना क्या है? गाते गुनगुन गाना, भोरे समझते हो? भोरा, अरे फूल में जो मंडराता है भोबो करके, काला कलर का। अरे
जो भी हो, जो भोमरा, हम लोग उसको भोमरा कहते हैं। हाँ, तो भोमरा गाते गुनगुन गाना विकल्प में दिए गए अंदर भोरे शब्द का बोलो, भोमरा, अली, मधुप, ठीक है, सफरी और भ्रमर पर्यायवाची नहीं है, याद रखना, पर्यायवाची नहीं है। बोलो क्या होगा? हाँ, मधुप, मधुप होगा क्योंकि वो मधु पीता है, ठीक है। ये भ्रमर, ये भोरा हो गया ये वाला। नेक्स्ट है सफरी और अली, अली होगा, वेरी गुड। चलो लास्ट 70 तक करेंगे। लास्ट है निम्नलिखित विकल्प में से किस वाक्य में मोद, मोद शब्द का आप उचित पर्यायवाची शब्द लिखिए, प्रयोग हुआ है। मोद, 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 मोद। अब दूसरा मीनिंग मत समझने बैठ जाना, खासकर बॉयज लोग, ठीक है। हाँ पता है तो, अरे मैन विल बी मैन आ जाता है। अरे बोलो बोलो क्या होगा? मतलब ही बता दूंगा तो पता ही नहीं चल जाएगा। चलो उम्मीद, देखो पहला बड़ा उम्मीद, उम्मीद मतलब होता है क्या? उम्मीद मतलब किसी से होप करना, उम्मीद करना, आशा, आशा नहीं होगा। दुखी, दुखी भी नहीं होगा। पढ़ता, ये तो अलग ही है। बच्चा हर्षित, हर्षित मतलब होता है खुशी, खुशी, हर्षित मतलब खुश। तो इसका मतलब मोद मतलब क्या होगा? खुशी, खुशी, खुशी अगर देगा तो मोद कह सकते हो, हर्षित कह सकते हो, ठीक है, ये सब सारे कह सकते हो। नेक्स्ट है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कर सकते हो, बोलो। हाँ यही सब आएगा, इजी है ये सब। मैं बोला गंगा, फल, विष्णु, ठीक है, उसके बाद हो गया गज, गजानन, ये सब से आएगा तुम लोगों का, ज़्यादा हटा हार्डली नहीं आएगा, ये सब आएगा, देखना। बोलो गंगा, देखो देव नदी त्रिपदा का, ये तो दोनों है ही, ये चला गया। विष्णुपति और कालिंदी, क्या होगा? पक्का कालिंदी सही है, क्योंकि विष्णुपति भी है, ठीक है। किरण, किरण का कौन सा है? आभा, धूमकेतु, प्रभा, ज्योति, ज्योति, वेरी गुड। बिजली, फिर से आ गया, हाँ चलो, बिजली, 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 खनक, बासव, धनद, चपला, हाँ खनक नहीं होता है। और एक बात, कनक मतलब भी सोना होता है, कनक, ये खनक है, यहाँ पे कनक मतलब भी सोना होता है। चलो चपला, बासव, धनद, कौन सा होगा? बिजली का कौन सा होगा? चपला, चपला, तड़ित, तड़ंग, ये सब होगा बिजली का। सागर नहीं हुआ है, सागर, सागर, सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उदधि, बारिधि, जगधि, जलधि, देखो जलधि होगा, जलधि होगा, जल से भरा हुआ, ठीक है। जगधि होगा, चलो बारिधि, तो क्या होगा? पर्यायवाची शब्द नहीं है। बोलो बारिधि, जलधि मतलब जल से भरा हुआ, ठीक है। बारिधि मतलब, बारी मतलब भी होता है जल का, होता है बारी, नीर, तो बारिधि मतलब बारी आ गया, तो वो भी जल हो गया, तो ये पर्यायवाची दोनों हो गया। अब बचा ए और सी, उदधि और जगधि। बोलो उदधि कैसे होगा? जगधि मतलब क्या होता है? जग, जग मतलब क्या होता है? संसार, तो क्या? तो पहले बोला था, तो फिर बदला क्यों अपना डिसीजन? किसने बोला? हाँ तो यही तो है, यही तो है। अगर तुम्हें भाई कोई अगर खुजलाएगा तो तुम बस क्या खुजली करोगे? तब अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्या है? हाँ, कोई तुम्हें पिन मारेगा तुम बस उछलोगे, तो कैसे होगा? हाँ, भारत का ये हमारी नेचर है, ये मनुष्य का नेचर है। लेकिन तुम्हें अपने पे अडिग रहना है ना, तुम्हें अपने पे स्थिर रहना है। अब पीछे वाला ऐसे तुम्हें करेगा, तुम उचकोगे ऐसे ऐसे, तो कैसे होगा? हाँ, क्या होगा? ये जगदी, जगदी नहीं होगा। जगदी मतलब होता है धरती, लेकिन जगदी का नहीं होगा, ठीक है। चलो
बस आज 70 तक रहने दो, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा तो भी सारे भूल जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो आज जितना भी कराया लगभग लगभग तुम्हारा तो बहुत सारा यहीं पे हो गया, जो गंगा का, उसके बाद बिजली का, बहुत सारा तो यहीं हो गया, किरण, विष्णु, ठीक है, गजानन, ये सब हाथ का, ये सब बहुत सारा का जान गए हो। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे होता जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे होता जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट डे तो क्या विलोम शब्द और इसका, ठीक है। अच्छा, तो चलो तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे इसको और आगे करेंगे, जो भी थोड़ा बचा है।